हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD if three of its vertices are A 2,4, B 2 plus root 3,5 and C 2,6. बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है जिसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है. इस पैरेललोग्राम के तीन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं. तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. की कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है, सबसे पहली चीज, एरिया ऑफ ट्रायंगल. किसी ट्रायंगल के एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं वो फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है. सपोज करो हमें कोई ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल ABC, जिसमें A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3. तो इस ट्रायंगल ABC का एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, उसका जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. इस फॉर्मूले से किसी ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट किया जा सकता है. दूसरा जो कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम divides it into two equal triangle. किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होते हैं वो उसे दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं. इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है. यहाँ पे जो पैरेललोग्राम दे रखा है वो है ABCD. ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसके तीन साइड्स जो है, तीन वर्टिसेस हैं, उनके कोऑर्डिनेट, A का कोऑर्डिनेट 2,4, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 plus root 3,5 और जो C का कोऑर्डिनेट है वो 2,6 है. तो यहाँ पर हम लोग पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. सपोज करो ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, कुछ इस तरह से हमारा पैरेललोग्राम होगा. तो यहाँ पर जो वर्टिसेस हैं उनको हम मार्क कर लेंगे A, B, C एंड D. तो अगर हम इस डायगोनल की बात करें, AC डायगोनल की बात करें, तो जो डायगोनल AC है वो इस पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है. एक है ट्रायंगल ABC और दूसरा है ट्रायंगल ADC. यानी किसी भी एक ट्रायंगल का अगर हम एरिया कैलकुलेट कर लें तो हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा. यहाँ पर हमें A, B और C के जो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, दैट मीन्स अगर हम ट्रायंगल ABC का एरिया कैलकुलेट कर लें तो हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग. तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर हम देखें तो x1 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू 4 है, x2 की वैल्यू है 2 प्लस रूट 3, y2 की वैल्यू 5, x3 की वैल्यू 2 है और y3 की वैल्यू 6 है. तो यहाँ पर x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं. तो यहाँ पर बनेगा 1/2 अंडर रूट 2 5 minus 6 plus 2 plus root 3 6 minus 4 plus 2 into 4 minus 5. इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ से मिलेगा 1/2, 5 minus 6 दैट मीन्स -1, यानी 2 into -1 -2 प्लस ये हो जाएगा हमारा 6 minus 4 दैट इज 2. ये 2 2 जा 4 प्लस 2 रूट 3. इसी तरह आगे अगर देखें तो 4 minus 5 दैट इज मीन्स -1, -1 into 2 दैट इज -2. तो यहाँ से हम देखें तो -2 प्लस -2 एंड -2 दैट विल मेक -4 एंड -4 विल कैंसिल आउट विद दिस +4. दैट मीन्स जो वैल्यू मिलेगी 1/2 into 2 रूट 3
यानी हम कह सकते हैं √3 स्क्वायर यूनिट। दैट मीन्स जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी होगा वो √3 स्क्वायर यूनिट हो गया, यानी इस पार्ट का जो एरिया होगा वो √3 स्क्वायर यूनिट होगा। तो यहाँ पर हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की वैल्यू √3 स्क्वायर यूनिट है, यानी 2 इंटू √3 स्क्वायर यूनिट। दैट मीन्स जो एरिया पैरेललोग्राम एबीसीडी है वो है हो जाएगा 2√3 स्क्वायर यूनिट, यानी 2√3 स्क्वायर यूनिट। ये हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। दैट मीन्स द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is equals to 2√3 square unit. I hope you all understood it well. Thank you and all the best.